नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो जनरल हिंदी का है, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 27/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें अच्छत है, ये हमेशा सदैव बहुवचन के रूप में होता है। सदैव बहुवचन दिखाई देता है, बहुवचन। बात करें सोना, सोना क्या होता है? सदैव, ये सदैव एक वचन होता है, एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, एक वचन। और ये बुराई है, तो बुराई का हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे बुराइयाँ हो गया, बुराइयाँ, ठीक है। और गली है तो गलियाँ, इसका हो जाएगा गलियाँ, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो सब सदैव बहुवचन के रूप में कौन होता है? हमारा अच्छत। ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो, उपसर्ग मतलब क्या होता है कि जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग, और जो किसी शब्द को पीछे जुड़ता है वो क्या होता है? हमारा प्रत्यय। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो किसी शब्द के उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, मतलब प्रत्यय वाला होगा। देखो, घटिया, घटिया में क्या है? ईया लगा है, ईया, ईया इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, ईया प्रत्यय है। घटिया, इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ, ईया, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला ईया होगा, ठीक है। इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ है। नगण्य में जो, नगण्य में क्या है? नगण्य में जो इसमें क्या है? उपसर्ग है, न उपसर्ग लगा है, तो ये हमारा नहीं होगा, नगण्य नहीं होगा। पर्याप्त में है जो उपसर्ग क्या है? पर्याप्त में पड़ी है उपसर्ग। और कुर्तिया में क्या है? कु है, कुर्तिया में कु उपसर्ग है। तो इसमें पूछा गया है किसमें उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग किसमें नहीं है? केवल जो ये हमारा ए है, इसमें उपसर्ग नहीं, इसमें क्या है? प्रत्यय है जो किसी शब्द को पीछे लगता है। तो इसमें ईया लगा है, तो हमारा ये क्या हो गया? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो, सबसे अच्छा विकल्प इसमें पूछा गया आपसे मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ। तो झूठ का सही विकल्प क्या होगा? झूठ का विलोम क्या होगा? सत्य। झूठ का विलोम सत्य हमारा क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि झूठ का विलोम सत्य होगा। अगर हम बात देखते हैं असत्य, झूठ, गलत, ये सब क्या है? इसका समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, तो हमारा विलोम हो गया सत्य। अगर और विलोम हम देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है? उत्तम, उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का विलोम अधम, अधम होता है। अगर पूछ ले उर्वक, उर्वक का विलोम क्या होगा? उर्वक का ऊसर, ऊसर होता है। अगर आपसे पूछ ले दाता, दाता का विलोम क्या होगा? दाता जो देने वाला होता है, कंजूस हो गया, कंजूस। अगर बात पूछ ले आपसे गौन, गौन का संधि विच्छेद, गौन का विलोम क्या होगा? गौन का विलोम, तो गौन का क्या होता है? प्रधान, प्रधान। और भी पूछ ले आपसे, जैसे मान दे संग्रह, संग्रह का विलोम क्या होगा? संग्रह, संग्रह का क्या होगा? त्याग। संग्रह का तो विग्रह, संग्रह का त्याग, संग्रह का त्याग, ठीक है। अगर पूछ ले ग्रास, ग्रास छोड़ो, नेक्स्ट, ग्रास छोड़ो, बंधन पूछ ले आपसे। अगर बंधन, बंधन का क्या होगा विलोम? तो बंधन का विलोम होगा मुक्ति, मुक्ति दिलाना, बंधन का देना, बनना मतलब मुक्ति। आगे क्या हो गया? तो मिथ्या का विलोम क्या होगा? हमारा सत्य। इसमें ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर। जो इसमें देखो, इसमें क्या है कि हमारा जो स्वतः संभिन्नात्मक शब्द है, इसमें मैंने बात किया था। देखो इसमें रद्द का विलोम क्या होता है? रद्द का विलोम दांत। रद्द का जो अर्थ क्या होता है? रद्द है, इसमें पूछा है। रद्द मतलब होता है दांत, और रद्द मतलब होता है खराब। तो रद्द मतलब जो कहते हैं ना, रद्द कर दो मतलब खराब कर दो, मतलब रद्द कर दिया, पेपर रद्द हो गया, ठीक है। तो ये रद्द मतलब खराब होना करना होता है, और रद्द मतलब दांत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें अगर आपसे और भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अलग मतलब क्या होता है? अलग मतलब अलग मतलब क्या होता है? अलग मतलब बाल। वही पूछ ले अलका मतलब क्या होगा? अलका मतलब एक नगरी होता है, अलका नगरी। अगर आपसे पूछ ले अवधि तो ये अवधि मतलब क्या होगा? जो अवधि समय वाला अवधि होता है, ठीक है। काल या समय बोलेंगे इस अवधि को। और ये वाला अवधि क्या होगा? अवधि मतलब क्या होगा? भाषा। ये अवधि भाषा जो होता है, ठीक है। तो अवधि मतलब काल, अवधि मतलब भाषा। अगर और आपसे पूछ ले अजर मतलब क्या होगा? अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, वो अजर होगा। पूछ ले आपसे अजीर मतलब आंगन। और आपसे पूछ ले अनी मतलब होता है, अनी मतलब लोहे की नोक। अगर अनी पूछ ले, अनी मतलब क्या होगा? सेना। चलो फिर से देख लेते हैं। रद्द मतलब का दांत, रद्द मतलब खराब। अलग मतलब बाल, अलका मतलब एक नगरी। अवधि मतलब क्या होता है? आपका काल समय। अवधि मतलब अवधि भाषा हो गया। अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो। अजीर आंगन। अनी मतलब क्या होता है? लोहे की नोक। अनी मतलब सेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। गरुड़। इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है। तो गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा है? देखो गरुड़ का पर्यायवाची क्या क्या होता है हम देख रहे थे। गरुड़ का पर्यायवाची होता है हमारा पक्षीराज, इसी को बोलते हैं पक्षीराज। पक्षीपति भी बोलते हैं, पक्षीपति सॉरी पक्षीपति भी बोलेंगे। पक्षीपति नहीं, पक्षीपति नहीं होता, खगपति होता है। खगपति मैंने गलत बोल दिया, खगपति होता है। खगपति या खगेश भी होता है। खगेश पक्षीराज खगपति। विषमुख भी इसी को बोलते हैं, विषमुख। वैंते इसी का होता है। फिर आपसे पूछ ले पत्रगारी भी होता है। तो देख लो गरुड़ का जो क्या हो गया पर्यायवाची? पक्षीराज, खगपति, खगेश, विषमुख, वैंते, पत्रगारी। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। वैंते तो है गरुड़ का पर्यायवाची। पक्षीराज भी है, खगेश भी है। तो विघ्नेश नहीं है। विघ्नेश मतलब क्या होता है? विघ्नेश का अगर हम पर्यायवाची देख लो तो गणेश। फिर गणपति, लंबोदर, विघ्नहर्ता, इसको बोलेंगे विघ्नेश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
विघ्नेश का संधि पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं। गरुड़ का पर्यायवाची पक्षीराज, खगपति, खगेश, विष्णु, वैन्ते, पत्रगारी। विघ्नेश का देते हैं गणपति, गणेश, लंबोदर, विघ्नहर्ता। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया कौन? विघ्नेश, जो कि गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। सब इसमें क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? देखो, उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? जब कोई शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाए, उत्तम पुरुषवाचक बोलते हैं जब कोई शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे हो गया, मेरा हो गया। तो ये सब क्या होता है? अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष में आता। तो उत्तम पुरुष में कौन सा हो जाएगा? हम क्या है? उत्तम पुरुष है। उनको, ये भी नहीं होगा, हो, उन्हें, आपको, तो ये तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष हमारा कौन हो गया? बी, जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया आपसे संधि विच्छेद। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? सत जोर आचार, सत जोर आचार। यहाँ पे हमारा डी का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का क्या होगा? दिक जोर अंबर। अगर आपसे पूछ ले उद्घाटन संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोर घाटन, उद्घाटन हो गया। अगर पूछ ले वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक जोर ईश, वागीश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 कनौजिए 9 चूल्हे। 8 कनौजिए 9 चूल्हे मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 8 चूल्हे 9, लाभ की आशा न होना, सबसे अलग, फूट होना। देखो, 8 चूल्हे 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब इसमें क्या होगा? जैसे भाइयों में क्या होता है कि फूट होना। जब भाई अलग हो जाते हैं तो घर एक ही होता है, लेकिन चूल्हा अलग अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं 8 कनौजिए। मतलब लोग कम हैं, चूल्हे अलग अलग बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो उसमें फूट होना, ये हमारा क्या राइट आंसर है। अगर आपसे और पूछ ले चक्की में जुते रहना, अगर पूछ ले आपसे चक्की में जुते रहना मतलब क्या होगा? चक्की में जुते रहना मतलब होता है काम करते रहना। अगर आपसे पूछ ले चलता पुर्जा होना मतलब क्या होता है? चलता पुर्जा होना मतलब बहुत ही चालाक होना। चलता पुर्जा होना मतलब चालाक होना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थैली खोलना मतलब क्या होता है? जी खोल कर खर्च करना। थैली खोलते हैं मतलब जी खोल कर खर्च करना। थैली खोल दिया उसने, ठीक है, मतलब जी खोल कर खर्च किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नचा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत परेशान करना। जैसे उसने क्या हुआ, मुझसे पैसे ले लिए, अब मांग रहा हो तो वो नचा रहा है, मतलब नचा रहा है मतलब बहुत ही परेशान कर देना। परेशान कर रहा है, दे नहीं रहा। तो ये क्या हो गया? नचा देना मतलब बहुत परेशान करना। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आग से झुलसा हुआ मतलब देखो, इसमें क्या है कि पहली बार तो 3 मुहावरे आ गए इसमें। तो मुहावरे कभी कभी देखो ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। आग से झुलसे हुए, ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आग से झुलसा हुआ क्या बोलते हैं? अनलग्ध। आग से जो झुलसा हुआ उसे बोलते हैं अनलग्ध। आपसे अगर पूछ लिया जाए जिस पर मुकदमा हो, उसे क्या बोलते हैं? जिस पर मुकदमा हो उसे क्या बोलेंगे? इसे बताओ। दूसरे की मन की जब बात जानने वाले को क्या बोलेंगे? दूसरे की मन की बात जान लेने वाले को क्या बोलेंगे? जान लेने वाले को
क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद जिसे टाला ना जा सके क्या बोलेंगे, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, टाला ना जा सके उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, सबके लिए एक शब्द क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जिस पर मुकदमा हो उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त, 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 अभियुक्त बोलते हैं उसे, अभियुक्त। दूसरे की मन को की बात जान लेने वाले को क्या बोलते हैं, अंतर्यामी, अंतर्यामी। दूसरे की मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी बोलते हैं। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्य होगा, अनिवार्य। तो देख लो जैसे क्या है, आग में झुलसा हुआ क्या बोलते हैं, अनलग्ध। जिस पे मुकदमा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जिस दूसरे की मन की बात जान लेना, अंतर्यामी। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जहाँ भाषाओं का डैश होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। रहस्य होता है, तो रहस्य नहीं होगा, मिलन होता है। जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय मिलते हैं। ये हमारा राइट आंसर है बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त विकल्प वाक्यों का सही विकल्प है। देखो, माता जी ने कहा, कॉमा, जो मेरी बात मानेगा उसे मिठाई मिलेगी। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में देखो, इसमें क्या है कि इसमें कॉमा नहीं है ना इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। इसमें देख लो, इसमें क्या है, ना तो कॉमा है ना इन्वर्टेड कॉमा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें लेकिन कॉमा लेकिन इन्वर्टेड कॉमा है नहीं। देखो यहाँ भी देखा, जो मेरी बात मानेगा, यहाँ भी कॉमा दिया, तो यहाँ तो होगा ही नहीं कॉमा, तो ये भी गलत है। हमारा ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दुरात्मा, इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही बहुब्रीहि समास के विग्रह को विकल्प हो। सही बहुब्रीहि, जो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। जिसका अन्य पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि। जैसे हमें दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा वाला, ये हमारा क्या सही होगा। जैसे आपसे पहले दशानन, दशानन पूछा जाता है, तो दशानन को क्या बोलते हैं, जिसके 10 हैं आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो वो क्या हो गया हमारा दशानन बहुब्रीहि हो गया। आपसे पहले चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का क्या होता है कि चंद्र है जिसके शेखर पर, अर्थात शिव हम बोलते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी बहुब्रीहि है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है, रावण, तो ये क्या हमारा बहुब्रीहि समास है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप का वाला विकल्प हो। हथेली, तुला, झगड़ा, नाक। जो झगड़ा है ये क्या हमारा पुल्लिंग है। जैसे हम देखते हैं ना कि वो झगड़ा कर रहा है, तो ऐसे कुछ हम शब्द बनाएंगे कि तो झगड़ा था क्या, ये हमारा क्या है, पुल्लिंग वर्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो झगड़ रहे हैं, वहाँ झगड़ा हो गया, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा पुल्लिंग वर्ड है। तो पुल्लिंग पूछा गया, पुल्लिंग, तो सी हमारा क्या राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंप्रीहेंशन है, तो कंप्रीहेंशन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन और व्यर्थ ही है। बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य करो। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वह सफल असफल होता है। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है और उसी के
अनुसार वह लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, तो नौकरी करने वालों का लक्ष्य है पदोन्नति प्राप्त करना। इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है किसके जीवन को सार्थक जीवन कहा गया? जो पथभ्रष्ट है? नहीं। जिसका कोई लक्ष्य नहीं? ये भी नहीं बोला गया। जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं बदल देता है? ये नहीं। जिसमें परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत होती है। अब परिस्थितियों का आधार स्वयं बदल लो तो वो तो होगा नहीं। परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत हो, वो क्या होगा? उसमें वो उसका जीवन सार्थक है। आगे चलते हैं। डी हमारा इसमें राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुच्छेद के अनुसार किसके बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ हो जाता है? देखो इसमें जब हमने ये अनुच्छेद पढ़ा था तो इसमें क्या था कि लक्ष्य के बिना हमारा जो जीवन है और दिशाहीन हो जाता है और व्यर्थ हो जाता है। तो लक्ष्य इसमें क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक होगा? परिस्थितियों को बदलना। भाई परिस्थितियों को बदलने की बात तो नहीं की गई। पदोन्नति प्राप्त करना, ये भी नहीं है। सफल असफल व्यक्ति नहीं। जीवन में लक्ष्य का महत्व, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य किसके अनुसार निर्धारित करता है? अपने अंक के अनुसार? नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार? ये सही है। अपने पद के अनुसार? नहीं। अपनी दुर्बलता के अनुसार? नहीं। अपने लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? अपनी क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमारी क्षमता यहाँ तक है, हम यूपीएससी निकाल सकते हैं, हम पीसीएस निकाल सकते हैं। तो अपने क्षमता के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं है? देखो लक्ष्य का समानार्थी ध्येय यही है। लक्ष्य का समानार्थी प्रयोजन, उद्देश्य। और लक्ष्य जो है वो लक्ष्य का समानार्थी नहीं है। तो ये हमारा क्या राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।